निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपना जो भी कोई ट्रेड लें, आप अपनी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस से लें और बेहतर होगा कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लें। जो भी हम ये लेवल्स डिस्कस करते हैं, वो लेवल्स हम सिर्फ़ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से करते हैं। आप इनका जो यूज़ है, वो अपनी ट्रेडिंग में अपने रिस्क और रिवार्ड के साथ कर सकते हैं। निफ्टी ने आज अपना लाइफ टाइम हाई फिर लगाया है 819 का। जो ओपन हुआ था 19,788 पे हुआ था। ये तकरीबन गैप अप हुआ है फिर दोबारा से 77 पॉइंट के करीब का। पहला गैप अप, दूसरा गैप अप, पीछे से भी गैप अप आ रहे हैं। और ये जो हाई लगाया इसने 19,819 का, और जो लो था इसका 19,690 का, और जो क्लोज था 19,749 रुपए का इसने क्लोज करा है। 38 पॉइंट ये ऊपर बंद हुई है, यानी कि अपना जो 77 पॉइंट का उसने गैप अप था वो मेंटेन रखा है अभी। बाद में थोड़ी सी सेलिंग आई है, तो अपना उसने 38 पॉइंट का मेंटेन रखा है। और अगर अपन लास्ट डे से हाई को देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 108 पॉइंट का उसने हाई लगाया है इस क्लोजिंग से। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि निफ्टी अभी बुलिश है। निफ्टी के ऊपर अभी शॉर्टिंग जो है वो बनती नहीं है जब तक ये सुबह एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था जिसमें हमने कहा था कि 19,800 का लेवल आज ये दिखा सकता है हमें। इसने 19,819 का लेवल दिखाया, और नीचे हमने कहा था कि अगर ये 19,500 तोड़ेगा तो ही शॉर्टिंग का शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज अभी निफ्टी बुलिश है। हमने रिवीजन करा था 19,650 से, हमने 19,750 का मंथ का रिवीजन करा था, बट अभी हम 19,750 पर ही हैं, क्योंकि आज के एनालिसिस में कुछ लंबा जाएगा, क्योंकि हाई टाइम पर है तो इसके ऊपर टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी आज स्टडी करी हैं, तभी थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं। तो आज के इस हाई टाइम में जो है वो हमें जो लग रहा है अब कि ये ओवरबॉट सिचुएशन में आ रहा है, बट इस हफ्ते में ये नीचे आता है कि अगले हफ्ते में आता है, वो देखने वाली बात है। अब ये एक ना हमने बोलिंजर बैंड भी लगाया है। जो बोलिंजर बैंड है उसमें एक ओवरबॉट और ओवर सोल्ड की आपको सिचुएशन समझ में आती है। जब भी ये दो का बैंड है, जब भी ये बाहर जाता है तो ये ओवर सोल्ड होता है, और ये अंदर की तरफ 3 या 4 कैंडल के बाद आना शुरू हो जाता है, और अभी भी ये ऊपर के बैंड की तरफ जा रहा है। जब ये यहाँ पर बाहर जाएगा, यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, अगर बाहर जाता है तो ये फिर दोबारा से ओवरबॉट सिचुएशन से नीचे आएगा। और अगर आरएसआई को भी हम लगा के देखें इसमें डेली के एनालिसिस में, आरएसआई भी जो 70 के करीब था, 70 के करीब होना चाहिए, वो भी अभी 76 है, तो ये भी अभी ओवरबॉट की सिचुएशन में जा रहा है। और यहाँ पर हमें कुछ बेरिश डाइवर्जन दिख रहे हैं। आपको पुराना एक डाइवर्जन दिखाता हूँ। ये आपका, अगर आप पीछे चलेंगे, ये थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ये देखिएगा कि यहाँ पर कैंडल जो थी, तो ये मेरा आरएसआई 81 पॉइंट के करीब था। मैंने दिसंबर 2022 में हाईएस्ट लेवल लगाया था अपना 18,887 का, जो कि अभी चलो टूट गया, 1000 पॉइंट ऊपर है। बट अगर आप देखेंगे तो आरएसआई जो था इसके मुकाबले, जबकि मेरी प्राइस लो थी, ये प्राइस लो थी बट आरएसआई ज्यादा था। ये मेरी प्राइस हाई थी बट आरएसआई मेरा कम है। तो ये जो डाइवर्जन है आरएसआई में, इसको बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। और सिमिलर हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है आपका प्राइस इसकी लो है यहाँ पर, और ये प्राइस जो
आरएसआई है वो 77 के आसपास है। यहाँ पे प्राइस यहाँ से अगर आप कहें तो 400 पॉइंट बढ़ी हुई है, तो जो आरएसआई है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब 1 या 2 दिनों बाद समझ में पड़ेगा कि जो ये डायवर्जन है, बेयरिश डायवर्जेंस है, क्या उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं है। अब हम डेली के एनालिसिस में आ जाते हैं। डेली के एनालिसिस में अगर हम देखें तो सुबह हमने जो कहा था कि 19,800 का लेवल लगाएगा, तो ये 19,819 का लेवल जो था, ये 11 बजे के करीब लगा के आ गया था। उसके बाद अच्छी खासी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है 86 पॉइंट की, जिसने नीचे की तरफ इसको धकेला। और फिर अगर आप देखेंगे जो 15 मिनट की कैंडल की हम बात करते हैं, तो इसने 2 बारी टच करने की कोशिश करी है 750 75 के लेवल को, बट सक्सेसफुल ना होकर नीचे ही रहा है। अब ये जो ट्रैफिक जाम सा है, 2-3 वीडियो डाले हैं हमने, एक तो बहुत बढ़ जाएगा सोशल मीडिया पे, बेच दूँ, बहुत कम हो गया, खरीद लूँ, उसको भी देखिएगा। एक साइडवेज़ का डाला हुआ है हमने ट्रैफिक जाम का, तो ये ट्रैफिक जाम है अभी 15 मिनट में। तो अभी इसमें ट्रेड लेना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल सा, हमारे लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं, हम थोड़ा-सा सेफ चलने वाले आदमी हैं। अगर ये 19,750 के लेवल को कल सुबह सस्टेन करता है, तो ये 19,775, ओहो, 19,775, 19,800, 825 का लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर ये 19,800 और 825 के लेवल को भी सस्टेन कर जाता है, तो ये हमें ऊपर के लेवल 19,875 तक भी ये दिखा सकती है निफ्टी। का निफ्टी में बुलिशनेस है अभी। और अगर हम नीचे की बात करें, अगर ये 19,750 को नहीं सस्टेन करता, तो ये 19,725, 19,700, 19,675, 650, 625 के लेवल हमें दिखा सकता है। गैप अप जैसे हमने कल भी कहा था कि अगर गैप अप होता है तो सस्टेन करने दीजिए, कि गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, एक बारी फिर दोबारा टच करा, फिर दोबारा से नीचे आया। तो यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बल्कि आप कह लीजिए 8, आप मोटा-मोटा हम लगाएँ तो 120 मिनट बल्कि 2 घंटे बाद हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। अगर ये लेवल दोबारा से नहीं आ रहा है, तो हमें वेट करना है। मार्केट इंतज़ार का पैसा देती है, और उसने अच्छा खासा पैसा यहाँ पर पुट की उसमें दिया है। और जाते-जाते हमारा ये था कि 19,775 को अगर तोड़ेगा तो अपवर्ड है, और नीचे का लेवल 700 था, इसने दोनों को नहीं तोड़ा और यहाँ पर साइडवेज में है। अब कल देखना है कि कल ये क्या करता है। अगर कल के दिन में गैप अप हो जाता है, जैसे आज गैप अप हुआ था 77 पॉइंट का, तो अगर कल के दिन में भी गैप अप हो जाता है 50, 60 या 100 पॉइंट का, तो हमें इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद ही आप ट्रेड लें, अपना रिस्क और रिवार्ड देख के ट्रेड लें। क्वांटिटी चाहे छोटी कर लें, क्योंकि इस वक़्त लाइफ टाइम हाई पर है और ओवरबॉट पोज़ीशंस पे भी जा रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये 15 मिनट में ओवरबॉट पोज़ीशन में आया था, और ये फिर अंदर की तरफ आया है, और यहाँ पर इसने फिर दोबारा से इस बैंड के अंदर-अंदर ही घूम रहा है। ये बैंड जो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज का है, ये जो बोलिंजर बैंड का है। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ बातचीत कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी जो थी आज, इसने भी अपना लाइफ टाइम हाई दिखाया है 45,905 का। जो बैंक निफ्टी थी वो 44,755 पर ओपन हुई, और जो क्लो हाई था उसका 45,905 का, और जो लो लगाया इसने 45,281 का, और जो क्लोज हुआ है 45,410 का। सुबह के एक शॉर्ट वीडियो में हमने कहा था कि 45,500 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के दिन में, और उसने बाद में करा। ओपन तो ऊपर हुई, बट जब वो नीचे आया तो उसने 45,500 के लेवल को टच करते-करते नीचे ही बंद हुआ है। वो हम उसमें देख लेते हैं। और अगर इसी इंडिकेटर में देखेंगे तो बोलिंजर बैंड जब यहाँ से बाहर निकला था, ओवरबॉट पोजीशन में आया था, तो ये
अंदर आया है दोबारा से और अपना जो 20 ईएमए का उसका सिंपल मूविंग एवरेज का वो है, उसके ऊपर-ऊपर ही अभी ट्रैवल कर रहा है। अब कई तरह के इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, वो बहुत डिटेल की बात है, आराम से बात कर लेंगे उसके ऊपर। और अगर हम इस पे आरएसआई भी लगाएँ, तो आरएसआई में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी-सी बेयरिश डाइवर्जन दिख रही है। यहाँ पर जो पॉइंट है और ये पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक बेयरिश डाइवर्जन दिख रही है, जो कि आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो ओवरबॉट पोजीशन में भी ये आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से, और यहाँ पर भी ओवरबॉट पोजीशन में था, फिर नीचे आया है। और बट इस प्राइस से ऊपर है अभी ये प्राइस भी, बट अगर आप आरएसआई देखेंगे तो 65 के करीब है। तो थोड़ा-सा हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी बेयरिश डाइवर्जन है, तो कॉशियस अप्रोच रख के चलना है। क्वांटिटी चाहे छोटी कर दें, प्रॉफिट कम हो जाएगा बट लॉस ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम कल के लेवल्स की बात करें, हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आप 45,500 2 बारी निकला है, बट उसके बाद ये 45,500 के बीच-बीच में ही रहा है और ये 44,290 का लेवल इसका है। 45,290 का लेवल है, बंद ये 45,410 पर हुआ है। अब अगर कल बैंक निफ्टी 45,450 के लेवल को सस्टेन करती है, सस्टेन वही पौना घंटा 1 घंटा यहाँ पर घूमती रहती है या इससे ऊपर निकल के थोड़ा-सा सस्टेन करती है, तो ये हमें 45,550, 650, 750 और 850 के लेवल दिखा सकता है। देखिए बैंकिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंडसिंड बैंक का भी रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट है। तो अगर गैप अप ओपन होते हैं रिजल्ट्स के कारण, तो वो एक गुड गुड न्यूज़ का एक इम्पैक्ट होता है। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट आप कोविड का कोई भी चार्ट देख लेंगे, उसमें आपको समझ पड़ जाएगा। वो गुड न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, उसमें कोई फंडामेंटली ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती है, वो बढ़ गया वाला ही होता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया, चलो जी शेयर की प्राइस बढ़ गई। बट शेयर की प्राइस ने वहीं तक सस्टेन करना है जहां तक उसके फंडामेंटल कहते हैं। एक क्वार्टर के फंडामेंटल पूरे साल के बिजनेस को नहीं डिफाइन कर सकते। तो जब रिजल्ट आते हैं तब जो मोमेंटम्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। तो क्योंकि हम ऑप्शंस में डील करते हैं, तो ऑप्शन जो हफ्ते की होती है उसमें वो इम्पैक्ट ज्यादा कर जाते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि आप जो भी क्वांटिटी अपनी ऑप्शंस में ट्रीट करें, वो स्मॉलर क्वांटिटी करें विद द स्ट्रिक्टर स्टॉप लॉसेस। और अगर हम नीचे की बात करें, तो ये 45,300 अगर 450 को सस्टेन नहीं करता है, तो ये हमें 45,300, 45,200, 100, 45,000, 44,900, और अगर 44,900 भी नहीं सस्टेन करता, तो ये हमें 44,800 और 600 के लेवल थर्सडे को भी दिखा सकता है, एक्सपायरी है। और अगर मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर का एक लेवल आप याद रख लीजिएगा 46,000 का, 46,000 का। अगर ये 850 से ऊपर सस्टेन करता रहता है, तो ये 46,000 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। आज इसने सिर्फ 95 पॉइंट से पीछे ही मेरे ख्याल रहा है, 905 या 95 पॉइंट से पीछे ही रहा है 46,000 के लेवल को टच करने के लिए। बट अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे सस्टेन जो है या तो सुबह सुबह का ही स्पाइक आ सकता है, या फिर अगर बाद में स्पाइक आए तो वो ज्यादा अच्छा होगा बायर के लिए। जो ऑप्शन बायर है उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तब उसको एक टाइम भी मिलेगा ट्रेंड को समझने का और ट्रेंड में एंटर करने का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आप जो हमारा वीडियो है काइंडली शेयर भी करें, जो आपके दोस्त यार स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।